परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1475 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई प्रेरित पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। वास्तव में आज मैं ये सोच रहा था कि 11वीं पद से कुछ मनन को प्रस्तुत करो, परंतु बीती रात मैं आज का मनन की तैयारी कर रहा था। ऐसी कुछ घटनाएं मेरे मन में याद आई जो बीते सप्ताह मेरे जीवन में हुई थी। दूसरे तीमुथियुस 2:10 एक ऐसी पद है जो सेवकाई के क्षेत्र में कुछ अच्छे निर्णयों को लेने के लिए मेरी मदद की है, और प्रभु मदद करे और समय अगर बचे रहेगा तो मनन के अंत में उन सब घटनाएं मैं आपके साथ संक्षेप में बांटने की कोशिश करूंगा। निम्न पद के सैद्धांतिक पहलू पर हम मनन कर चुके हैं, इसलिए उस दिशा की ओर मैं पुनः जाना नहीं चाहता। यहाँ इफिसुस की कलीसिया में कठिन परिस्थितियों के बीच सेवा करने वाला अपना शिष्य तीमुथियुस से प्रेरित पौलुस कह रहा है कि ये सेवा सहने की सेवा है। इट्स ए मिनिस्ट्री ऑफ बियरिंग। ये कष्ट उठाने की सेवा है। कष्ट क्यों सहते हैं? ताकि चुने हुए लोग अर्थात विश्वासी गण उद्धार पाए, अर्थात यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता को पाए। मैं इस बात को संक्षेप में आपसे इस प्रकार कहना चाहता हूँ। सुसमाचार प्रचार की सेवा हो या कलीसिया की अगुवाई की सेवा हो, ये दूसरों को प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए स्वयं कष्ट सहने की सेवा है। आप प्रभु के महान दास विलियम कैरी के बारे में अवश्य सुने होंगे। विलियम कैरी और उनकी पत्नी डोरोथी अंग्रेज थे, ब्रिटिश वंशज थे, जो 18वीं शताब्दी में भारत में प्रभु की सेवा के लिए आए थे। आप जरा सोचकर देखिए, वर्तमान समय में भी भारत और इंग्लैंड के बीच कितना अंतर है। तब 18वीं सदी की इंडिया की हाल क्या रही होगी। भारत में आते ही कैरी की पत्नी डोरोथी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, और इतना ज्यादा उनकी मानसिक हालात बिगड़ गई थी कि एक बार वह कैरी पर चाकू से हमला करने की भी कोशिश की थी, और उस महिला का निधन भी उनकी बीमारी बढ़ने की वजह से ही हुई थी। परंतु ऐसी भयानक परिस्थिति में भी विलियम कैरी ने ना ही अपना बुलाहट पर संदेह किया, ना बुलाने वाले से कुटकुटाया, क्योंकि सेवा के लिए समर्पण करते समय इंग्लैंड से भारत आने का फैसला जब उन्होंने किया था, वह मानसिक रूप में कष्ट सहने के लिए निर्णय लिया था। पौलुस के स्वभाव पर जब मनन करता हूँ, मैं कभी कभी ताजुब हो जाता हूँ। उदाहरण स्वरूप फिलिपी जेल का उदाहरण लीजिए। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 25 से 40 तक। रात भर मार पीट सब सहने के बाद सुबह जब उन लोगों को, पौलुस और सीलास को रिहा करते समय, वह सैनिकों से कह रहा है कि हम लोग रोमी नागरिक हैं, इसलिए ऐसा ही कैसे आप लोग हम लोग को छोड़ दीजिएगा। जबकि ये बात बीते दिन में कहते तो मार भी नहीं पड़ती, ना ही जेल में कैद करते हैं, परंतु नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मसीह के लिए दुख उठाना उन लोगों के लिए आनंद की बात थी। और पौलुस ये भी जानता था कि यदि प्रभु ने उन्हें जेल में डालने देता है तो उसके पीछे प्रभु की कोई योजना जरूर होगी। निश्चय ही यदि पौलुस और सीलास जेल में नहीं जाते तो शायद दरोगा के परिवार प्रभु में भी नहीं आते। इसलिए ही पौलुस सेवा में आने वाली कठिनाइयों से बचने से बढ़कर उन कष्टों को सहना पसंद करता था। क्या नमूना है भाइयों। इन बातों को कहते वक्त सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन बातों को आप जरा मनन करने की कोशिश कीजिए। कितना अच्छा नमूना वो पेश कर रहा था। प्रभु की दया से मेरा बड़ा बेटा 10वीं क्लास से इस साल पास हो गया। उनके कई साथी अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिए 11वीं क्लास के लिए, लेकिन पर्याप्त राशि के अभाव में मैंने निर्णय लिया कि बेटे को रेगुलर स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स में एडमिशन लूंगा। उसके लिए मैंने एक जगह बात भी कर ली थी। यदि मैं किसी भाई बहनों से मांगता तो कई लोग मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद भेजते, परंतु सेवा में निकलते वक्त ही मैंने ये निर्णय लिया था कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, ना भीख मांगूंगा। परंतु मेरे बेटे की हालात सुनकर
कुछ लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं, एक दूजे मेरा संपर्क किया। वे लोग मुझे डांटने लगे, मुझसे कहने लगे आप अनाथ बच्चों की देखरेख कर रहे हैं और अपने बच्चों को यदि अच्छी शिक्षा नहीं दी तो क्या वे लोग बड़े होकर आपके विरोध में बात नहीं करेंगे? मैंने कहा मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने उनको यह बात बराबर समझाता हूँ कि पापा कोई नौकरी नहीं कर रहा, पापा प्रभु की सेवा कर रहा है। प्रभु यदि आपको सुख दिया खुशी से ले लेना, प्रभु यदि दुख दिया वो भी खुशी से लेना, कभी शिकायत नहीं करना। मैं यही बात अपने बच्चों को सिखाता हूँ। मैंने आगे इस प्रकार उन प्रियजनों से कहा, मैं कभी किसी पर ये आरोप भी नहीं लगाऊंगा कि आपने मेरी मदद नहीं की इसलिए मुझे जीवन में कष्ट हुआ, नहीं तो मेरे बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हुई। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। अगर मुझे कुछ बोलना है तो वो मैं केवल प्रभु से बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए बुलाया। और मैं आगे इस प्रकार कहा, जिस दिन सेवा के लिए निकला था उस दिन मैंने दुख उठाने के लिए मानसिक रूप में तैयार हो गया था। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु इतना अच्छा एक पिता है जो जानता है कि अपना बेटे की क्या जरूरी है। उन्होंने बिना किसी के सामने हाथ बढ़ाए मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया। प्रभु की इच्छा हुई तो आज नहीं तो कल उनका एडमिशन कटिहार के एक स्कूल में मैं कराना चाह रहा हूँ। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासगण से, विशेषकर प्रभु के दासगण से मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, वर्तमान संसार में प्रभु की सेवा करते समय कई प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आएगी। आर्थिक समस्या, अन्य समस्याएं, बहुत कुछ हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि ये सेवा कष्ट सहने की सेवा है। कष्ट सहने के लिए मिलने का कोई भी मौका हमें खोना नहीं है, क्योंकि प्रभु के प्रति, प्रभु से हमारा उस गहरा प्रेम दिखाने का ये हमारे लिए मिलने वाला अनोखा अवसर है। याद रखिए मेरे प्यारों, स्वर्ग में हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है, खोइएगा नहीं प्यारों। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।